हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं एनएम सर, आपका दोस्त, आपका भाई, पॉलिनोमियल का लेक्चर 4 लेके आया हूं, जिसमें हम आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं दोस्तों शून्य बहुपद, जीरो पॉलिनोमियल को, रेखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन को, द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को और रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम डिफाइन करने वाले हैं दोस्तों। तो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्तों शून्य बहुपद से। शून्य बहुपद में हमने लिखा अचर बहुपद शून्य को शून्य बहुपद कहा जाता है। अचर बहुपद जो भी होगा दोस्तों उसको शून्य बहुपद कह सकते हैं। एग्जांपल के तौर पर 1 एक अचर बहुपद है, यानी कांस्टेंट टर्म है, इसको शून्य बहुपद आप बोल सकते हैं। 2 भी कांस्टेंट टर्म है, इसको आप शून्य बहुपद बोल सकते हैं। और आप 6 को भी शून्य बहुपद बोल सकते हैं, -6 को भी शून्य बहुपद बोल सकते हैं, यानी अचर बहुपद को आप शून्य बहुपद कह सकते हैं दोस्तों। इसीलिए हमने लिखा अचर बहुपद शून्य को शून्य बहुपद कहते हैं। और एक पॉइंट हमने लिखा शून्य बहुपद के घात को परिभाषित नहीं किया जा सकता। शून्य बहुपद के घात को परिभाषित नहीं किया जा सकता, क्योंकि शून्य बहुपद का घात चेंज कर सकता है दोस्तों। कैसे चेंज करेगा दोस्तों, जैसे हमने शून्य बहुपद, जीरो भी एक शून्य बहुपद है दोस्तों। जीरो क्या है? शून्य बहुपद है। तो आप शून्य को लिख सकते हैं शून्य गुना x पावर 0। यहाँ पे बहुपद का घात क्या हो गया? 0 हो गया दोस्तों। यहाँ उसी शून्य बहुपद को आप शून्य गुना x पावर 12 भी लिख सकते हैं। यहाँ बहुपद का घात 12 हो गया दोस्तों। और शून्य बहुपद शून्य को आप शून्य गुना x पावर 4 भी लिख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे बहुपद का घात 4 हो गया दोस्तों, क्योंकि शून्य गुना x पावर कुछ भी कीजिएगा तो शून्य ही न होगा दोस्तों। अब शून्य को आप शून्य गुना x पावर 3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि शून्य गुना x पावर 3 कीजिएगा तो शून्य ही हो जाएगा। यहाँ देखिए बहुपद का घात 0 था, यहाँ बहुपद का घात 12 था, यहाँ बहुपद का घात 4 है, बहुपद का घात 3 है। इसीलिए हमने लिखा यहाँ पे शून्य बहुपद के घात को परिभाषित नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह बदलते रहता है दोस्तों। समझ में आ गया दोस्तों? शून्य बहुपद के घात को परिभाषित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये बदलते रहता है। कैसे कैसे वेरी किया है दोस्तों, क्योंकि यहाँ x पावर 0 हो गया, यहाँ x पावर 4 हो गया, यहाँ x पावर 3 हो गया। एक और हम एग्जांपल लेते हैं और अच्छे से क्लियर कर देते हैं इस लाइन को। जैसे हम दोस्तों शून्य को शून्य बहुपद शून्य है, शून्य को आप शून्य गुना x पावर 15 भी लिख सकते हैं दोस्तों। शून्य को शून्य गुना x पावर 15 भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसको शून्य को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करिएगा तो शून्य ही ना होगा दोस्तों। यहाँ बहुपद का घात क्या हो गया? 15। शून्य बहुपद को शून्य गुना x पावर 4 भी लिख सकते हैं। यहाँ बहुपद का घात क्या हो गया? 4। इसीलिए हमने यहाँ लिखा दोस्तों शून्य बहुपद के घात को परिभाषित नहीं किया जा सकता। शून्य बहुपद के घात, शून्य बहुपद का जो घात होगा उसको परिभाषित नहीं किया जा सकता है। क्लियर हो गया होगा दोस्तों। अब हम आपको डिस्कस करने वाले हैं रेखिक समीकरण को, लीनियर इक्वेशन को। क्या होता है रेखिक समीकरण, इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं दोस्तों। लीनियर इक्वेशन को हमने दोस्त लिखा, लीनियर इक्वेशन को शॉर्ट में एल लिख सकते हैं। रेखिक समीकरण जो होता है दोस्तों इसको लीनियर इक्वेशन कहते हैं। लीनियर इक्वेशन कहते हैं। इसको शॉर्ट में कैसे लिखेंगे? एल मतलब लीनियर, ई मतलब इक्वेशन। ये शॉर्टकट फंडा है लिखने का। लीनियर इक्वेशन का फॉर्म ax प्लस बी इक्वल टू 0 होता है दोस्तों। हमने लिखा ax प्लस बी इक्वल टू 0, जहाँ a क्या होगा? नॉट इक्वल टू 0 होगा, और a भी बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर में। ये क्या होता है दोस्तों, इसको हम अच्छे से क्लियर कर देते हैं। एक बात और याद रखिएगा दोस्तों, रेखिक समीकरण का घात क्या होता है? 1 होता है। यहाँ x का घात क्या है दोस्तों? 1 है, इसीलिए रेखिक समीकरण का घात 1 होता है। हमने यहाँ पे लिख दिया, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ये सारी बात को अच्छे से आप अपने नोट्स कॉपी में नोट करिएगा, ठीक है दोस्तों। इसको भी लिख लीजिए। यहाँ हमने बताया a और b बिलोंग्स करेगा c क्या है? यहाँ पे c है, c बिलोंग्स करेगा कॉम्प्लेक्स नंबर में। ए बी बिलोंग्स करेगा कॉम्प्लेक्स नंबर में। ए 0 नहीं होगा। ए 0 क्यों नहीं होगा दोस्तों? अगर ए को आप 0 ले लेते हैं तो 0 एक बहुपद ले लेते हैं 0 इंटू एक्स प्लस 2। ये तो देखिए दोस्तों 0 इंटू एक्स प्लस 2, तो ये तो पूरा 0 गुना एक्स 0 हो गया दोस्तों, और 2 का 2 हो गया। और हमने बताया आपको अचर बहुपद को शून्य बहुपद कहा जाता है। ये तो शून्य बहुपद हो गया दोस्तों, जीरो पॉलिनोमियल हो गया, यानी शून्य बहुपद हो गया। तो रेखिक बहुपद तो हुआ नहीं, शून्य बहुपद हो गया। इसीलिए दोस्तों बहुपद में, रेखिक समीकरण में अगर a नॉट इक्वल टू 0 लेना होगा, a अगर 0 हो गया तो शून्य बहुपद हो जाएगा। अब जैसे दोस्तों आपको एग्जांपल से क्लियर करते हैं। हम आपको पिछले क्लास में भी बताए थे दोस्तों 2x प्लस 5 ये रेखिक समीकरण है, समीकरण का है, तो इसीलिए इक्वल टू 0 ले लेते हैं। अब जैसे दोस्तों
इक्वल टू 0, ये भी रेखिक समीकरण है। ये सारे रेखिक समीकरण के एग्जाम्पल है दोस्तों। सी कॉम्प्लेक्स नंबर इसीलिए लिखे हैं दोस्तों, जैसे 2x प्लस आयोटा, ये भी क्या है आपको 2x, देखिए यहाँ पे a हो गया दोस्तों ये, और x हो गया ax प्लस b के जगह पे क्या है आयोटा है, b की जगह पे क्या आयोटा, क्योंकि a और b कॉम्प्लेक्स नंबर में बिलोंग्स करता है दोस्तों। a की जगह पे 2 भी रख सकते हैं, आयोटा है तो आयोटा भी कॉम्प्लेक्स नंबर के बिलोंग्स है, कॉम्प्लेक्स नंबर इसमें, तो ये भी एक एग्जांपल हो जाएगा आपका रेखिक समीकरण का, इक्वल टू 0 हो जाएगा। एक और एग्जांपल लीजिएगा दोस्तों, जैसे 3x माइनस 5, एक एग्जांपल ये हो गया। एक एग्जांपल और लीजिए दोस्तों, 6x माइनस 2 इक्वल टू 0 क्यों लिए, क्योंकि दोस्तों हमने समीकरण लिखा, अगर समीकरण नहीं लिखेंगे तो रेखिक बहुपद हो जाएगा। एक एग्जांपल और लेते हैं, 2x प्लस 3, ये हो गया। एक ले लेते हैं दोस्तों 4x प्लस आयोटा, ये सब क्या हो गया यानी ये रेखिक समीकरण के उदाहरण हो गए। आपको रेखिक समीकरण हम अच्छे से समझा दिए दोस्तों। अब हम आपको द्विघात समीकरण समझाते हैं, द्विघात समीकरण समझा रहे हैं। द्विघात समीकरण में क्या क्या होता है दोस्तों, द्विघात समीकरण का क्लास लंबा होगा दोस्तों, हो सकता है आज के क्लास में द्विघात समीकरण खत्म ना भी हो, इसीलिए द्विघात समीकरण को अभी तो हम जितना हो पा रहा है करने का कोशिश कर रहे हैं। द्विघात समीकरण में द्विघात समीकरण, देखिए दोस्तों, अगर किसी भी समीकरण का घात अगर 2 हो जाएगा, द्विघात समीकरण हो जाएगा। द्विघात समीकरण जैसे एग्जांपल से हम क्लियर करने वाले हैं दोस्तों। जैसे द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, यही तो होता है द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 क्यों लिए, क्योंकि देखिए द्विघात समीकरण हो गया, यही द्विघात बहुपद होता तो 0 नहीं लेते। यहाँ पे आप देख रहे हैं दोस्तों, a इज नॉट इक्वल टू 0, a 0 नहीं होगा। अगर a 0 हो गया, अगर एग्जांपल a 0 नहीं होना चाहिए और a 0 नहीं होना चाहिए और a, b, c बिलोंग्स करेगा कॉम्प्लेक्स नंबर में, इतनी बात को आप पहले नोट कीजिएगा दोस्तों। आपने नोट कर लिया होगा दोस्तों। अब हम ये बताने जा रहे हैं कि द्विघात समीकरण का ये फॉर्म होता है दोस्तों, इसमें a नॉट इक्वल टू 0 होगा, a b c बिलोंग्स करेगा कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो एक एग्जांपल हम लेते हैं, उससे आपको क्लियर करते हैं। एग्जांपल के तौर पे आप लिखिएगा 2x² प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, ये क्या हो गया द्विघात समीकरण का एग्जांपल हो गया दोस्तों। एक 2x² माइनस 5 इक्वल टू 0, ये भी द्विघात समीकरण का एग्जांपल हो गया दोस्तों। एक हम ले लेते हैं 2x² प्लस 2x इक्वल टू 0, ये भी द्विघात समीकरण का एग्जांपल हो गया दोस्तों। अब एक एग्जांपल और लेते हैं जिससे क्लियरिटी मिलेगा, ये जो पॉइंट हमने लिखा है a इज नॉट इक्वल टू 0, इसको हम कैसे क्लियर करेंगे दोस्तों। इतना को नोट कर लीजिएगा पहले दोस्तों, इसको हम मिटा देते हैं, इसको हम इरेज कर देते हैं, इतना तो लिख लिए होंगे दोस्तों आप लोग। अब जैसे हम x² प्लस 2x प्लस 5 ये इक्वल टू 0 ले लिए, क्या ये द्विघात समीकरण है, आप लोगों को बताना है क्या ये द्विघात समीकरण है, क्या ये द्विघात समीकरण है। आप तो बोलिएगा हाँ सर द्विघात समीकरण है, यहाँ देखिए x⁻2 है, घात द्विघात समीकरण है। नहीं दोस्तों, ये द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण क्या है, द्विघात समीकरण जो है ये बिल्कुल नहीं है, ये क्या है, नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण क्यों नहीं है, यहाँ a क्या हो गया, यहाँ a इक्वल टू क्या हो गया 0, हमने लिखा है a 0 नहीं होना चाहिए। ये कहाँ गलत हो गया दोस्तों, a 0 हो गया, जिससे दिक्कत क्या हो गया उसको समझा देते हैं। 0 इंटू x² कर दिया तो 0 हो गया, 0 इंटू x² 0, 2x को 2x लिख देते हैं और प्लस 5 को प्लस 5 लिख देते हैं, इक्वल टू 0 हो गया। अब बताइए दोस्तों, यहाँ तो घात 1 हो गया, यानी ये तो आपको लीनियर इक्वेशन हो गया। 2x ax प्लस b के फॉर्म इक्वल टू 0, ये फॉर्म किसका है, ये आपको रेखिक समीकरण का रूप है दोस्तों। ये तो रेखिक समीकरण बन गया। इसीलिए जब भी किसी बहुपद में, जब भी द्विघात बहुपद में a इक्वल टू 0 हो जाएगा तो वो बहुपद चेंज हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं और उससे क्लियरिटी मिलेगा दोस्तों। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं 2x² प्लस 3x प्लस आयोटा, ये भी आपका द्विघात समीकरण का एग्जांपल है। जैसे a इक्वल टू 2 है, a 0 नहीं है, ठीक है,
ए बी बिलोंग्स ए बी सी कॉम्प्लेक्स नंबर होना चाहिए। यहाँ पे 2 जो है 3 और आयोटा ये कॉम्प्लेक्स नंबर में आ गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम इसमें और कुछ बात को हम डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ हमने लिखा ए इज नॉट इक्वल टू 0 और ए कमा बी कमा सी बिलोंग्स करेगा कॉम्प्लेक्स नंबर में। कॉम्प्लेक्स नंबर वाला एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 2x² प्लस 3x माइनस आयोटा, ये भी आपका द्विघात समीकरण का एग्जाम्पल है। ये आयोटा देख के आप लोग डर रहे होंगे दोस्तों। जब आप 11th क्लास में जाइएगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर एक टॉपिक है जिसमें आपको अच्छे से आयोटा के बारे में बताया जाएगा, जिसमें आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, आयोटा का क्यूब बताया जाएगा दोस्तों, माइनस आयोटा होता है, ये सब चीज़ आयोटा स्क्वायर -1 होता है, ये सब चीज़ को आपको डिफाइंड किया जाएगा। आयोटा स्क्वायर -1 हो गया इंटू आयोटा आयोटा हो गया, ये सब आपको पता है। कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म क्या होता है, x प्लस आयोटा y, ये आयोटा, ये सारा चीज़ को आपको कॉम्प्लेक्स नंबर जब पढ़िएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर उसमें आपको अच्छे से कॉम्प्लेक्स नंबर में डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो आपको इतना जान लेना चाहिए दोस्तों, यानी ए बी सी जो होना चाहिए कॉम्प्लेक्स नंबर होना चाहिए। इसीलिए 2x² प्लस 3x माइनस आयोटा भी एक द्विघात समीकरण के एग्जाम्पल समीकरण है, इसीलिए इक्वल टू 0 ले लीजिए दोस्तों। ठीक है, अब एक आपको हम बात बताने वाले हैं दोस्तों, जिसमें ए क्या है, कमा बी क्या है, कमा सी क्या है। इसमें ए बी सी क्या है, ए बी सी क्या है। इसमें अगर ए देखा जाए, ए को क्या कहेंगे, x² का गुणांक, x² का गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ x², इसको क्या कहेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x²। ये क्या हो गया, एक किसके साथ गुणांक है, x² के साथ, इसीलिए ए को क्या कहेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x² का गुणांक। b जो है x का गुणांक, b क्या है दोस्तों, x का गुणांक है, कोफिशिएंट ऑफ x है, x का गुणांक है, b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x है। यहाँ पे c क्या है दोस्तों, c जो है x पावर 0 का गुणांक है, x पावर 0 का गुणांक है, c जो है यहाँ x पावर 0 का गुणांक है, या c को कॉम्प्लेक्स नंबर भी आप बोल सकते हैं। c कांस्टेंट टर्म हो गया दोस्तों, इतना तो समझ में आ गया होगा दोस्तों। एक बात और हम अच्छे से डिस्कस करते हैं। हमने लिखा रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स क्या होता है, जैसे दोस्तों यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 घात है, मैक्सिमम घात कितना है, 2। तो जितना घात होगा उतना ही क्या हो जाएगा दोस्तों, रूट्स होगा। जितना घात होगा उतना ही रूट्स। अब कुछ बच्चा कंफ्यूज हो गया, सर ये रूट्स क्या है। रूट्स माने होता है हल, रूट्स माने होता है हल, रूट्स माने हल। हल क्या होता है, हल माने सॉल्यूशन, हल माने सॉल्यूशन, रूट्स माने हल या सॉल्यूशन। हल को एक और हिंदी में कहते हैं मूल। मूल या हल एक ही बात है। मूल लिखिए, मूल या हल लिखिए, ये दोनों एक ही बात है। यानी 2 घात है, इसका 2 हल होगा, यानी 2 हल x का 2 को मान निकलेगा। मान लीजिए 2 हल में हम एक हल x, यानी यहाँ पे 2 हल है, तो इसका एक हल अल्फा ले लेते हैं दोस्तों, एक हल बीटा ले लेते हैं। समझ में आ गया दोस्तों, एक हल अल्फा एक हल बीटा। एक बात और हम बताने वाले हैं दोस्तों आपको इसी में, जैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें आपको दोस्तों b² - 4ac को कहते हैं विवेचक। इसको क्या कहते हैं, पॉइंट बना के लिख लीजिएगा, इसको कहते हैं विवेचक, विवेचक या व्युत्कर, विवेचकर। इसको इंग्लिश में कहते हैं डिस्क्रिमिनांट, डिस्क्रिमिनांट इंग्लिश में कहते हैं डिस्क्रिमिनांट। b² - 4ac को हम क्या कहते हैं, विवेचक या व्युत्कर कहते हैं दोस्तों। समझ में आ गया होगा दोस्तों। और हम इसमें कुछ बात करते हैं, इसमें 2 हल होता है दोस्तों, एक हल अल्फा एक हल बीटा लिए, तो इसको x = एक होता है -b ± b² - 4ac अपॉन 2a। हमने दोस्तों इसको हम कल वाले क्लास में प्रूफ भी कर देंगे, ये क्यों होता है, ये क्यों होता है, इसको हम प्रूफ भी कर देंगे। एक होता है दोस्तों, जैसे इसमें और बात करेंगे, अगर इसमें बात जैसे रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें 2 रूट्स होगा, एक रूट प्लस वाले रूट्स 2 को क्यों बोले हैं दोस्तों, x = आप लिख सकते हैं इसको यहाँ पे आपका इस जगह पे लिख लीजिए, x = हो जाएगा दोस्तों -b + b² - 4ac, एक ये लिख सकते हैं अपॉन 2a। एक आप देखिए, एक बार प्लस वाला लेते हैं, -b के साथ प्लस ले लेते हैं, एक बार -b के साथ माइनस वाला लेते हैं, -b -
बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। याद रखिएगा दोस्तों, हमने यहाँ लिखा बी स्क्वायर माइनस 4ac को विविचक या विवितकर कहा जाता है। इसको सूचित करते हैं डी से, इसको डी से सूचित किया जाता है। आप लिख लीजिए बगल में, इसे डी से सूचित किया जाता है। विवेचक या विवितकर या डिस्क्रिमिनांट को डी से सूचित किया जाता है। देखिए डी यानी इसको इक्वल टू आप डी लिख सकते हैं दोस्तों, इसको लिख सकते हैं इक्वल टू डी। अब जैसे दोस्तों यहाँ पे एक और फॉर्मूला आप लिख सकते हैं, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट। देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके इक्वल है, डी के इक्वल, तो डी लिख दीजिए यहाँ पे अपॉन 2a हो जाएगा। ये इतनी सारी बातों को आपको याद करना होगा दोस्तों। आज का यही क्लास यहीं पे रोकते हैं दोस्तों क्लास को, और जो भी बात होगा इसमें बहुत सारा बात, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी छोटा नहीं है दोस्तों, ये बहुत बड़ा है। एक क्लास इसका होगा जिसमें और एक्सप्लेन करेंगे, अच्छा एग्जाम्पल लेंगे और प्रूफ भी करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। रूट्स, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स होता है, जैसे अल्फा बीटा बताएं, इसमें अल्फा बीटा बताएं। द्विघात समीकरण इसका रूट्स एक होगा अल्फा, एक रूट्स होगा बीटा, जिसमें दोनों रूट्स का योग अल्फा प्लस बीटा होता है। रूट्स का गुणनफल जो होता है अल्फा इंटू बीटा होता है, ये माइनस बी बाई ए होता है, ये सी बाई ए होता है। इसको प्रूफ करके दिखाएंगे दोस्तों, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए क्यों होता है, अल्फा इंटू बीटा सी बाई क्यों होता है, इसको भी हम प्रूफ करेंगे दोस्तों। आपको घबराना नहीं है दोस्तों, मेरे पे विश्वास रखिए। अगर मेरे पे विश्वास रखिएगा तो आपका एग्जाम के लिए तो सोचना ही नहीं पड़ेगा दोस्तों। सबसे पहली बात, अगर मेरे पे विश्वास रखिएगा, दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी चीज़ का तैयारी करने जाएंगे, चाहे आप IIT का तैयारी करने जाइए या आप क्या कहते हैं किसी यानी कंपटीशन का तैयारी करने जाइए, किसी भी तरह का किसी भी सेक्टर में जाइएगा, तो मुझे याद कीजिएगा कि हमने आपको क्या पढ़ाया दोस्तों। पढ़ने का मतलब ये नहीं है एग्जाम पास करना, हम आपको ये बात बार बार बोल रहे हैं। पॉलिनोमियल पढ़िए, उसमें जितनी सारी बात आ रहे हैं, जितनी सारी बात को हम बोर्ड पे लिख रहे हैं, उसको आप अच्छे से एक एक लाइन को समझिए दोस्तों, और उस पर सवाल बनाने का कोशिश कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों, दबा के लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा दोस्तों, अपने दोस्त के बीच में फैलाइए दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। हम तो मेहनत कर रहे हैं, बस आप मेरे लिए इतना कर दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू।